गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड एक्सरसाइज है आपकी 3.2। क्वेश्चन नंबर है 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या? बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना एक आयताकार बाग की लंबाई मान ली मैंने x मीटर और चौड़ाई मान ली मैंने y मीटर। ये बात क्लियर है? किसकी? एक आयताकार बाग की। अब आपकी पहली कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट स्थिति कहती है प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी लंबाई में चौड़ाई में क्या जोड़ देंगे? 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। कंडीशन नंबर 1, यानी आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अब वो कह रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप हो गया हमारे पास 36 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमाप बटा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जब परिमाप कितना था? परिमाप दे रखा है हमारे अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। और ये कितना हो जाएगा? लंबाई, यानी लंबाई की वैल्यू हमने, लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36। माइनस से माइनस कट गए, ये कितना हो गया? x और x 2x, क्योंकि दोनों प्लस कहीं जुड़ जाएंगे, इक्वल टू ये आपके हो जाएंगे 40। x ये 2 किसमें है? गुणा में। कहाँ जाएगा? भाग में। तो कितना हो गया? तो x की वैल्यू कितनी निकली आई? 20 मीटर। ठीक है। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई? यानी लंबाई कितनी होगी बाग की? लंबाई बराबर हो गई 20 मीटर। अब इसको किस में रख देंगे? x को समीकरण नंबर 1 में या 2 में? हमने रख दिया 1 में। तो x माइनस वाई इजिकल टू 4। x की वैल्यू 20 माइनस वाई इजिकल टू 4। तो y माइनस ये किसका है? प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे? 16। 22 से y कट गया तो y बराबर कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो लंबाई तो आता लंबाई कितनी हो गई बाग की? लंबाई हो गई 20 मीटर और जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई? 16 मीटर। बात क्लियर? समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक रेखीय समीकरण यानी 2x प्लस 3y माइनस 8 यानी -8 इक्वल टू 0 दी गई है। तो गिवन क्या है?
गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 दिया है। दो चर दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों और समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हमें एक समीकरण दिया गया है, दूसरा एक ऐसा समीकरण लिखना है जो प्रतिच्छेद रेखाएं की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या ठीक है फिर एक और समीकरण ऐसा लिखना है जो समांतर रेखाओं को सेटिस्फाई करे, और एक समीकरण ऐसा लिखना है जो समपाती रेखाओं को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, दिया है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास समांतर रेखाएं की। समांतर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिच्छेद रेखाएं की, इसकी प्रतिच्छेद रेखा, यानी A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 को। यानी अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, A1 अपॉन A2 और इजिकल टू नहीं होनी चाहिए B1 अपॉन B2 के, तो हमने मान लिया, माना अपनी तरफ से एक समीकरण मान लिया मैंने, माना कोई एक समीकरण है 3x माइनस के 2y माइनस 7 इजिकल टू 0। मैंने क्या किया, इस समीकरण को मान लिया, मैंने यहाँ से A1 की वैल्यू निकाली। समीकरण हमारे पास कौन कौन से हो गए, दो समीकरण हो गए, यानी एक समीकरण ये और एक समीकरण ये है। मैंने समीकरण मान लिया, मैंने यहाँ से मान ली, मैंने A1 की वैल्यू निकाल ली, किस वाले समीकरण से, इस वाले समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से A1 इजिकल टू 2, B1 इजिकल टू 3, C1 इजिकल टू -8। ठीक, अब इस वाले समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से A2 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू कितनी, 7। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A1 हो गया 2 और A2 हो गई 3। B1 अपॉन B2 कितनी हो गई आपके पास, 3 अपॉन -2। अतः A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये रेखाएं दो रेखीय समीकरण, तो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं जो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण कौन कौन से हो गए, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपके पास हो गए 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0, और दूसरा समीकरण हो गया आपके पास 3x माइनस के 2y माइनस 7 इजिकल टू 0। तो ये दोनों समीकरण कैसे होंगे, जो प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से आपको, यानी क्वेश्चन द्वारा समझ लीजिए,
इसमें से एक समीकरण दिया गया है, एक ऐसा समीकरण लिखना है जो कि दो चर वाला हो और जो कि आपकी प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं की कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। जैसे हमने इस वाले समीकरण को लिखा है इसी तरीके से हमें दूसरे वाला भी दूसरे यानी समांतर रेखाओं का भी लिखना पड़ेगा। बाकी के ये दोनों पॉइंटों को आपको स्वयं करना है। क्लियर? कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिएगा बस। ठीक, दोबारा चाहो दोबारा समझ लीजिए। यानी a1 अपॉन a2 प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। क्लियर? एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है। आपको इस तरीके से लिखना है कि इस कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे, बस इतना सा देखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण गिवन है क्वेश्चंस में और आपसे कहा गया है कि एक ग्राफ बनाकर x एक्सिस पर आपको उसके जो त्रिभुज हैं उसके क्या निकालने हैं, शीर्ष निकालने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 ले लिया और इस y को अब इधर ले गए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और x के मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0, 12 इधर चला जाएगा, ये आपके 12 इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। तो हमें और ये किस में है, आपके साथ में किस में है, गुणा में है x के साथ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये भाग में। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि ये पूरा पूरा कट जाए और x का जो मान निकल के आए वो आपके प्राकृतिक संख्याओं में निकल के आए, यानी बटी में कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर? ऐसे ही हमने y की वैल्यू पुट करी, y की जगह हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 4 निकाल आई, y की जगह हमने 3 रखा तो x की वैल्यू 2 रखी तो 2 निकल आया। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमने 6 रखी तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 0। आप रख के देख लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। जैसे कि y की वैल्यू 0 तो आप इसमें पुट करेंगे तो जैसे ये तो 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 बार वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट जो हैं आपको यहाँ पर लगा देने हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू 1 इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, ठीक। y की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू 3। आप इन तीनों पॉइंटों को मिला दीजिए। आप इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक लाइन जाएंगी। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, ठीक इसी तरीके से आपको y की वैल्यू लगानी है, यानी इस बार दूसरी वाली इक्वेशन यानी 2 की। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, और ये वाली इक्वेशन हो गई आप, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू 4। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 6।
आप इस पॉइंटों को मिला दीजिए। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपका निकल आएगा एक पॉइंट, यानी इसको हमने ए पॉइंट बोल दिया। ये आपका कौन सा हो गया बी पॉइंट, और ये आपका कौन सा हो गया सी पॉइंट। तो ये क्या हो गए त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक कौन कौन से हो गए, एक पॉइंट ये आ गया आपका लगभग, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से हो गई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई आपकी 0। और यहाँ पर जो पॉइंट निकल आए वो क्या निकल आए आपके, x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो क्या पॉइंटेड निकल आए 2 3 4, 0 और -1, 0। बात क्लियर है। चेक कर लीजिएगा, बुक हो तो आप लोगों के पास। ठीक, ये तीनों पॉइंट निकला है। आपकी एक्सरसाइज आपकी जो है 3.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।